सूरज की तपिश इतनी ज्यादा है कि बरगद के पत्तों से भी धुआं निकलता महसूस हो रहा था। मिट्ठू तोता अपनी पत्नी हरियाली के साथ एक खोखले तने में दुबका बैठा था। हरियाली, अब बर्दाश्त नहीं होता। चोंच सूख कर लकड़ी हो गई है। नदी का पानी भी अब उबलने लगा है। मिट्ठू, हमारे बच्चे प्यास से बेहाल हैं। कालू कौवा कह रहा था कि दूर दूर तक कहीं साया नहीं बचा। तभी कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ वहाँ फड़फड़ाते हुए आता है। अरे भाई मिट्ठू, क्यों जान जोखिम में डाले बैठे हो? गोरी का तो बुरा हाल है, कहीं छांव नहीं मिल रही। सच कह रहे हैं ये, इस बार की गर्मी तो जान लेकर ही मानेगी। सुना है पास की झाड़ियों में वो अनाथ बहनें टुनटुनी और रानो कुछ अजीब सा काम कर रही हैं। जंगल के एक कोने में छोटी सी टुनटुनी और उसकी बहन रानो मिट्टी और कुछ सूखे पत्तों के साथ मशक्कत कर रही थी। उन्होंने मिलकर एक बड़ा सा मिट्टी का मटका बनाया था, जिस पर उन्होंने जादुई नीले फूलों का लेप लगाया था। दीदी, क्या ये वाकई ठंडा होगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। धैर्य रख, हमने इसमें जंगल के उन पुराने बरगद की जड़ों का अर्क डाला है जो पाताल का पानी पीती है। ये हमारा जादुई ठंडा मटका घर है। जैसे ही रानो ने उस मटके के अंदर फूंक मारी, मटके के भीतर से बर्फीली हवाएं निकलने लगी। मटका इतना बड़ा था कि उसमें कई पक्षी समा सकते थे। वाह दीदी, ये तो बर्फ जैसा ठंडा है। तभी अचानक पास के सूखे नाले से एक आवाज आई जो जमीन पर तड़प रही थी। उसका तालाब सूख चुका था। बचाओ, कोई है? मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मेरा घर खत्म हो गया। टुनटुनी और रानो भागकर उसके पास गईं। अरे, तुम तो जल परी हो। तुम यहाँ सूखी जमीन पर क्या कर रही हो? इंसानों ने ऊपर की पहाड़ियों का पानी रोक दिया और इस गर्मी ने मेरे तालाब को भाप बना दिया। अगर मैं सूखी रही तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी। टुनटुनी, इन्हें हमारे मटका घर में ले चलते हैं, वहाँ ठंडक है। दोनों बहनों ने मिलकर जलपरी को सहारा दिया और मटके के अंदर ले गईं। मटके के भीतर की जादुई ठंडक मिलते ही जलपरी की आंखों में चमक आ गई। मटके की ठंडक देखकर कालू की नीयत डोल गई। ओए टुनटुनी, ये मटका हमें दे दे। हम बड़े पक्षी हैं, हमें ज्यादा जगह चाहिए। और इस मछली जैसी लड़की को बाहर निकालो, ये हमारा पानी पी जाएगी। कालू भैया, ये मटका सबका है, लेकिन पहले इस जलपरी की जान बचानी होगी। अगर जलपरी बची तो ही जंगल में फिर से बारिश और हरियाली आएगी। टुनटुनी सही कह रही है कालू, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। मेरे पास एक जादुई मोती है। अगर तुम सब मिलकर इस मटके के चारों ओर हरियाली का वादा करो तो मैं इस मटके के पानी को कभी खत्म नहीं होने दूंगी। पक्षियों ने अपनी आपसी लड़ाई छोड़ दी। कालू और मिट्ठू ने अपनी चोंच से दूर से गीली मिट्टी लाकर मटके के चारों ओर डालना शुरू किया। टुनटुनी और रानो ने बीज बोए। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, प्यास ने मुझे अंधा कर दिया था। अब समझ आया कि बांटने से सुख बढ़ता है। यही तो जादू है, जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति हमारा ख्याल रखती है। अब मैं सुरक्षित हूँ और जब तक तुम पेड़ों को कटने से बचाओगे और आपस में प्यार रखोगे, ये मटका तुम्हें शीतलता देता रहेगा। जादुई मटके के भीतर तो ठंडक थी, लेकिन बाहर का नजारा डरावना था। दूर दूर तक जमीन फट चुकी थी। मिट्ठू तोता मटके के द्वार पर बैठा बाहर की धूल भरी आंधी को देख रहा था। टुनटुनी, जलपरी की जान तो बच गई, लेकिन क्या हम पूरी जिंदगी इसी मटके में कैद रहेंगे? बाहर देखो, बरगद का वो पुराना पेड़ भी अब दम तोड़ रहा है। मिट्ठू सही कह रहे हैं, अगर पेड़ मर गए तो बारिश कैसे होगी? और बिना बारिश के ये मटका भी कब तक पानी देगा? अरे भाई, इतना क्यों सोचते हो? जब तक ठंडा पानी मिल रहा है, पियो और सो जाओ। बाहर निकलेंगे तो पंख जल जाएंगे। कालू भैया, अगर जड़ें सूख गई तो पहाड़ों का संगीत रुक जाएगा। मेरी जादुई शक्ति तभी तक काम करेगी जब तक धरती में नमी का एक भी कतरा बाकी है। हमें बादल बीज ढूंढने होंगे। बादल बीज? वो क्या होते हैं जलपरी दीदी? वो बीज
जो ऊंचे पहाड़ों की सबसे ठंडी गुफा में छिपे हैं। अगर उन बीजों को इस मटके के जादुई पानी से सींचकर मिट्टी में बोया जाए तो वे सीधे आसमान से बादलों को खींच लाते हैं। मैं जाऊंगी। टुनटुनी, तुम यहाँ मटके का ख्याल रखना। मिट्ठू भैया, क्या आप मेरा साथ देंगे? बिल्कुल टुनटुनी। हरियाली, तुम बच्चों का ध्यान रखना। हम शाम होने से पहले लौटने की कोशिश करेंगे। अरे रुकिए, मैं और कालू भी साथ चलेंगे। आखिर इस जंगल के आसमान पर हमारा भी तो हक है। कालू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन गोरी के गुस्से को देखकर चुपचाप उड़ान भरने को तैयार हो गया। चारों पक्षी आसमान की ओर उड़े। सूरज की गर्मी उनके पंखों को झुलसा रही थी। ओह, मेरी तो सांस फूल रही है। रानो, कितनी दूर है वो पहाड़? बस थोड़ी दूर और कालू भैया, हिम्मत मत हारिए। देखिए, सामने वो धुंधली सी चोटी दिख रही है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा गिद्ध मिला जो निढाल होकर पत्थर पर पड़ा था। पानी, कोई एक बूंद पानी दे दो। कालू आगे बढ़ गया, लेकिन रानो रुक गई। उसने अपनी छोटी सी थैली में मटके का थोड़ा सा जादुई पानी रखा था। पागल है क्या रानो? ये पानी हमारे लिए है। इस बूढ़े के पीछे वक्त बर्बाद मत कर। नहीं कालू भैया, प्यासा मरना सबसे बड़ा दुख है। रानो ने गिद्ध को पानी पिलाया। पानी पीते ही गिद्ध की आंखों में जान आ गई। बेटी, पहाड़ की गुफा का रास्ता दाहिने से है। बाएं मत जाना, वहां गर्म हवाओं का चक्रवात है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही उन्हें एक बर्फीली गुफा मिली। गुफा के भीतर नीले रंग के चमकते हुए बीज एक पत्थर के ऊपर रखे थे। जैसे ही रानो ने उन्हें छुआ, गुफा गूंज उठी। इन बीजों को ले जाने के लिए तुम्हें एक वचन देना होगा। क्या तुम अपनी सुख सुविधा का त्याग करोगे? हम वचन देते हैं कि हम अपनी प्यास से पहले धरती की प्यास बुझाएंगे। बीज लेकर वे वापस उड़े, लेकिन वापसी में तूफान और भी तेज हो गया। हम मर जाएंगे कालू, हमें वापस नहीं जाना चाहिए। नहीं गोरी, टुनटुनी और मिट्ठू अकेले नहीं कर पाएंगे। आज अगर हमने डर का साथ दिया तो कल पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। जब वे मटका घर पहुंचे तो जलपरी ने उन बीजों को मटके के शीतल जल में भिगोया। अब सब मिलकर इन बीजों को जंगल के चारों कोनों में दबा दो और एक सुर में गाओ। देखते ही देखते काले घने बादल उमड़ने लगे। देखो दोस्तों, बिजली कड़क रही है। बारिश, बारिश आ गई। झमाझम बारिश होने लगी। जलपरी वापस अपने पुराने तालाब में तैरने लगी, जो अब पानी से लबालब भर गया था। अगले दिन जंगल की सूरत बदल चुकी थी। टुनटुनी, मुझे माफ करना। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन आज समझ आया कि असली सुकून दूसरों की मदद में है। कालू भैया, ये मटका घर अब सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि आने वाले हर उस पक्षी का है जो धूप में थक कर आएगा। और हम हर साल नए पेड़ लगाएंगे ताकि कभी फिर से ऐसी गर्मी का सामना न करना पड़े।